नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अपनी शर्म को एक लात मारना, उसे कूड़ेदान में फेंक देना, क्योंकि तुम्हें पता ही है ये सीरीज कैसी है। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। और यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, कैलेक्स ने ये सब देख लिया था। यहाँ पर अपनी एमसी को एरिक प्रपोज मार रहा था और कुछ ऐसा सीन बन रहा था उसके सामने, और अपनी एमसी ने वैसे उसे मना भी कर दिया था, लेकिन कैलेक्स बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ था और बोलता ये तो गया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे यहाँ पे धरती बढ़ जाए, आसमान यहाँ पे निकल जाए, लेकिन आज तो मैं इसको मार के रहूंगा, मैं इसको फाड़ के रख दूंगा। और बड़े ही गुस्से में उधर आगे बढ़ने लगता है और हमसे तभी पूरा शौक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पे कैलेक्स आ जाता है और कैलेक्स को भी पता नहीं होता कि उसने क्या कर डाला अचानक से। और वो बोल रहा होता है अरे नहीं, कुछ सेकंड के लिए मेरा यहाँ पे दिमाग अपने काबू से हट गया था और ये मैंने क्या कर डाला। और यहाँ पे वो अपने आप में ही गुस्सा होता है कि मैं क्या करता रहता हूँ, आखिरकार मुझे हो क्या गया है। और अपनी एमसी से यहाँ पे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एमसी कहती है लेकिन ये तो मेरा घर है, मैं तो यहाँ पे रहूंगी ना, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइलॉर्ड। इस समय वो भी और यहाँ पे माइलॉर्ड का भी शौक में होते हैं और वो लगते हैं ये मैंने क्या कर डाला। और उसके बाद में माइलॉर्ड कहते हैं या वेल एक्चुअली में मेरे लग गए और कुछ नहीं। और यहाँ पे अपना कैलेक्स कहने लगता है क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस घटिया से यहाँ पे किसान को इसको प्रपोज मारते हुए देखा है। और खैर वो बोल लगता है प्यार प्यार एक धोखा है, प्यार यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे बच्चे बच्चे लोग करते हैं प्यार वगैरह, कमजोर लोग करते हैं और यहाँ पे ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि कुछ होता है नहीं लाइफ में, तो इसलिए वो प्यार करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं या फिर यहाँ पे लड़कों को फंसाती हैं और उसके बाद मजे मजे और उनसे कुछ नहीं होता है, काम धंधा कुछ होता नहीं है, बस प्यार करवा लो इनसे। और यहाँ पे प्यार वाली मानवा देख लो, मैं आपको रोस्ट नहीं कर रहा वैसे। और खैर अपना कैलेक्स ये सब कह रहा था, मेरे शब्द नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है। और अपना कैलेक्स कहता है कि एक्चुअली में मेरे ऐसे किसी महान स्ट्रॉन्ग इंसान के लिए प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं प्यार पर थूकता हूँ। और यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है कि चलो खैर ये पता नहीं मुझे क्या हो गया है, और जब भी मैं इस इंसान को देखता हूँ तो मेरे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो अलग ही यहाँ पे हो जाती हैं और मेरा दिल भम भम करके धड़कने लगता है और अपनी एमसी की ओर देखे जा रहा होता है। खैर उसके बाद में बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, और वो जो कहता है जिसको सुनने के बाद में आप भी शौक हो जाएंगे और मैं भी शौक हो गया था। खैर अपना कैलेक्स कहता है कि तो तुम बोल रही थी कि तुम्हें पनिशमेंट चाहिए ना, और एमसी पूरा शौक हो जाती है और वो लगती क्या क्या, और ये मुझे पनिशमेंट देने के लिए इतनी दूर आया है। और तभी अपना रिएक्शन बदल के थी, ओह माय लॉर्ड आप तो कितने ज़्यादा महान हैं, आप इतने दूर आए हैं बस बस मुझे पनिश करने के लिए। और यहाँ पे माय लॉर्ड वो सोच रहे होते हैं आखिरकार वो 2 सेकंड पहले का रिएक्शन क्या था, और ये गिरगिट को भी फेल कर देगी रंग बदलने में। खैर यहाँ पे तभी एरिक आता है और वो लगता है मेरा नाम एरिक है और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑनर फील हुआ मुझे को माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड से कहता है वैसे आपको आखिरकार सीलिया से क्या काम है। इस इंसान को देख के ही अपना कैलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगता है ये इंसान इसकी तो मैं, और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रहा होता है लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। और अपनी एमसी को साइड में कर लेता है और एमसी से बोल रहा होता है तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया उस इंसान के साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी क्या, और अपना कैलेक्स बड़ी प्यार से उसको देख रहा होता है लेकिन फिर भी अपनी एमसी चेहरा मोड़ लेती है, जिसको देख के कैलेक्स को गुस्सा आ जाता है और मुझे लगता है मैं इतना अच्छा चेहरा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम उधर देख रही हो, ये यहाँ पे घोर घंघोर बेइज्जती है मेरी। और यहाँ पे अपना एरिक से कहती है कि ठीक है हम लोग कल बातें करेंगे, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है तुमसे बातें करने के लिए, तो थैंक यू बाय बाय। और उसको बाय बोली होती है तो यहाँ पे कैलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही और ऐसा ही तो करो। और यहाँ पे अपना एरिक जाने वाला होता है लेकिन तभी कैलेक्स को रोक के कहता है कि हाँ सुनो, ये यहाँ पे ज़्यादातर समय होता है जबकि मैं यहाँ पे सीलिया को पनिशमेंट देता हूँ, तो यहाँ पे कभी भी रात में इस समय उसको बुलाना मत, वरना फिर समझ जाओ तुम। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है ठीक है अब तुम जा सकते हो, और अपना एरिक सड़ी सी शकल लेके चला जाता है। खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी के घर में, आई मीन उसके अपार्टमेंट में, और एमसी बोली होती है आखिर ये सब था क्या और यहाँ पे क्या हुआ अभी कुछ सेकंड पहले ही। और यहाँ पे अपनी एमसी ने कैलेक्स को रोकने की ट्राई की थी पनिशमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ भी यहाँ पे सुना ही नहीं और अपना कैलेक्स उधर देख रहा होता है। और खैर उसके बाद में ये बोलता है क्या तुम उसके प्रपोजल को हाँ बोलने वाली हो उस ह्यूमन के, और एमसी को यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है उसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, और मैं अच्छे से बता सकता हूँ वो यहाँ पे तुम्हारे बच्चे होने के बाद में बस तुम्हें छोड़ के चले जाएगा और तुम यहाँ पे सारे जीवन भर उन बच्चों का बोझ ढोती रहोगी और यहाँ पे तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो तुम्हें यहाँ पे अपंग बना देगा, दबंग बना देगा। और मैं क्लियर बोल सकता हूँ वो एक चीटर का चेहरा है और ऐसे ही यहाँ पे झूठ झूठ बोले जा रहा होता है। खैर यहाँ पे स्टेमिना को तो मुझे भी नहीं पता। खैर और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है और अरे रुको जरा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं उसको अपना यहाँ पे बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने के लिए। और कैलेक्स बोलने लगता अच्छा तो फिर यहाँ पे क्या होता है अगर कोई इंसान जो कि यहाँ पे तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें प्रपोज मारे वो प्रपोज मार देता है, तो एमसी बोलने लगती है पहले ऐसा कभी होगा ही नहीं।
और ना ही मेरा ऐसा कुछ ख्याल है अभी के लिए शादी वगैरह का। तो अपना कैलेक्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो अपनी अम्मी बोली थी अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी, और यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाती है। और अपना कैलेक्स बोला था आखिर तुम यहाँ पे कहने क्या जाती हो, और तुम क्या यहाँ पे किसी को लव नहीं करती। और उससे कहता है हाँ, और हाँ लव वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेप्ट मत करना, लव जैसी फालतू चीज़ वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया है। और अपनी अम्मी पूरा शौक में होती है। और खैर अपना कैलेक्स बोला होता है कि यहाँ लव सब एक धोखा है, मैं नहीं देख सकता कोई ऐसा घटिया इंसान यहाँ पे वो ही तुम्हारे साथ में प्यार करे और मेरा कोई इंसान उसके प्यार में पागल हो जाए और यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर ले। और हमसे पूरा शौक में होती है और बोल रही होती है आखिरकार इसके साथ में हुआ क्या है। और अपना कैलेक्स यहाँ पे थोड़ा रंग बदलता है और मुझे लगता है वैसे तुम मेरे से बस प्यार कर सकती हो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और बस मेरे से किसी और से नहीं। और यहाँ पे अपनी अम्मी का पोपट हो जाता है। वो लगती क्या आखिरकार इसने बोला क्या, पहले बोलता है कि प्यार ना करो, फिर बोलता है कि बस मेरे से प्यार करो। और खैर अपना कैलेक्स उसको धमका रहा होता है इस जगह पर बस। और अपनी अम्मी बोली हुई थी आखिर चल क्या रहा है और ये आखिर कहना क्या चाहता है, मैं इसकी यहाँ पे भावना को समझने में असफल हो रही हूँ। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोला होता है वैसे तुम मेरे से प्यार कर सकती हो बस। और अपनी अम्मी बोली होती है क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि कैलेक्स, अरे नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिरकार इसके ऐसा कोई घटिया लिजार्ड मेरे प्यार में कैसी पागल हो सकता है, ये खतरनाक झूठ है जो कि यहाँ पे मैं सह रही हूँ अभी, ये बिल्कुल यहाँ पे सपने के जैसा है। तो अपना कैलेक्स आगे बढ़ रहा होता है और उससे बोलता है तो अब समय है तुम्हारी पनिशमेंट का। और हमसे पूरा शौक हो जाती है और कैलेक्स उसको अच्छे से पकड़ता है। और उसके बाद में अपने कैलेक्स बोलता है तो चलो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। और उसके बाद में अपनी एमसी थोड़ा घबराने लगती है और बोलने लगती क्या तुम मुझे मारने वाले हो, सॉरी मुझे मत मारना, बस यहाँ पे मुझे छोड़ डालो और यहाँ पे मुझे मुक्का तो बिल्कुल मत मारना, मेरा चेहरा ये संभाल नहीं पाएगा और अभी मैंने खाना खाया है तो यहाँ पे मैं उल्टी कर दूंगी, नहीं मुझसे नहीं संभाला जाएगा और यहाँ पे मैं बेहोश ना हो जाऊँ कहीं, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। और अपना कैलेक्स कहता है मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। तो अपनी एमसी बोलने लगती है तो क्या तुम मेरा गर्दन काटोगे या मेरे हाथ, यहाँ पर तुम कुछ और काटना चाहते हो। तो कैलेक्स कहता है नहीं बॉबी नहीं, और क्या तुम मुझे इस प्रकार का इंसान समझती हो, मैं इस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। तो एमसी बोलने लगते हैं प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे माफ़ कीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा बड़ी गलती कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ जो कि मुझे नहीं पता है और मुझे शायद आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपके साथ में हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि शायद आपको भी यहाँ पे वो पसंद आई थी। और अपना कैरेक्टर बोला होता है वेल अगर उस बारे में तुम कहो तो यहाँ पे तुमको उस बारे में पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, तुमने यहाँ पे मेरी तारीफ की है जो कि कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हाँ और ऐसा बोलती है उसको यहाँ पे ऊपर उठाता है और उसके बाद में किस कर लेता है और कहता है लेकिन जब मैं बीमार था तब मेरा यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ में गलत चीज़ें करना ये बिल्कुल गलत बात है और तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और हमसे पूरा शौक हो जाती है और कहते हैं कि उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। और अपना कैलेक्स बोला था हाँ तुम समझ गई होगी, और यहाँ पे अपनी एमसी को चिढ़ा रहा होता है उन बातों से। तो एमसी कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसे एक्ट कर रही होती है, लेकिन तभी कैलेक्स उसको वापस से खींच लेता है और यहाँ पे कैलेक्स कहता है तो फिर चलो अब यहाँ पे पनिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं तुम्हारे साथ में। और अपनी एमसी को पकड़ के यहाँ पे खींच के वापस से शुरू हो जाते हैं दोनों। और एमसी बताते कि उसके बाद में काफ़ी दिनों तक उसकी पनिशमेंट ऐसे ही जारी रही, रोज खुलेआम यहाँ पे अंधेरी रातों में या फिर दिन की सुबह वो पनिशमेंट चलती रही। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ हुई और ये लोग खुलेआम यहाँ पे वो सब कर रहे होते हैं किस बिस। और यहाँ पे तभी ये कैलेक्स होता है आगे बढ़ने लगता है और तभी किसी के कदमों की आवाज़ आती है और अपनी एमसी के वो बटन खोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे बोलता है माय लॉर्ड आपके लिए एक कमाल का सरप्राइज लेके आया हूँ और आप उसको देख के पूरा हक्का बक्का भोचक्का हो जाएंगे और आपकी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे अपनी एमसी की दुनिया हिल जाती है इसको देख के। और यहाँ पे अपनी एमसी में लिखता है नहीं अब मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, जेड इंसान इसका नाम होता है जेड। और खैर तभी अपना यहाँ पे ड्रैगन चुटकी बजाता है और ये बेचारा यहाँ पे ज़मीन पे लेट जाता है और उसके बाद में अपनी मासूका के बारे में सपने देख रहा होता है कि मासूका जल्दी उतारो चलो शुरू करते हैं। लेकिन खैर अभी दिखाया था अपनी आंटी बोली थी इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, और लॉर्ड उसको बोल रहा है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस प्रकार से घूरने की, और इसकी हिम्मत देखो यहाँ पे दो प्यार करने वालों के बीच में रोड़ा बन रहा है और उनको छुप के घूर रहा है देख रहा है। और अपनी आंटी बोली थी क्या छुप के घूर रहा है देख रहा है, तुम यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे कर रहे हो वो भी उसी के महल में, और तुम बोल रहे हो कि वो छुप के देख रहा है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। खैर तभी अपनी आंटी सोच रही होती है आशा है कि ये मरा ना हो, बस यहाँ पे बेहोश ही हुआ हो, बस उसकी चुटकी बजाने से ही इसका तो टाइम फिक्स हो जाती है। और तभी अपना ड्रैगन पीछे से आता है और बोलने लगता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पे एक सीक्रेट बताता हूँ, और बड़े यहाँ पे जोश में आके कहता है कि मैं मैजिक जानता हूँ तुम्हें पता है क्या। और एमसी बोली थी हाँ मुझे पता है ऑलरेडी। और यहाँ पे अपनी एमसी इस प्रकार कर
रिएक्शन देख के ड्रैगन पूरा शॉक हो जाता है और मुझे लगता है अच्छा तो तुम्हें पता है ऑलरेडी ही। और हमसे थोड़ा कंफ्यूजन में होती है। खैर इस बात से गुस्सा होकर कैलेक्स उसके पिछवाड़े पे लात मार रहा होता है और वो यहाँ पे सोचे जा रहा होता है कि उसकी बीवी ये सब कर रही है, लेकिन खैर अपना कैलेक्स ये सब कर रहा होता है और वो तो कुछ देख ही सकते हो कि क्या पोजीशन है उसकी। खैर उसके बाद अपना कैलेक्स उसको देखता है और यहाँ पे अपनी एमजी शर्माने लगती है और काँप भी रही होती है, क्योंकि अभी जो किया है उसने उस इंसान के साथ में उसको देख के कोई भी शौक हो जाएगा। और खैर उसके बाद अपनी एमजी की ओर बढ़ रहा होता है और वो लगता है चलो कंटिन्यू किया जाए। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमजी बोल रही होती है कि खैर चीज़ें तो बढ़िया चल रही हैं, यहाँ पे लाइफ एकदम मस्त झक्कास चल रही है और यहाँ पे लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो जा रहे हैं। और एमजी बोल रही होती है आखिरकार ये क्या है लेकिन, और यहाँ पे क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं और मैं ये क्या देख रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया था उसके सामने कैलेक्स आ रहा होता है कुछ सामान लेके और एमजी अपनी आंखों को साफ करती है, फिर से देखती है और पूरा शौक हो जाती है और यहाँ पे बोलती है ये क्या है आखिर और मैं क्या चीज़ देख रही हूँ, क्या मैं पागल हो चुकी हूँ या कोई हेलुसिनेशन है। और कैलेक्स कहता है अगर तुम क्या इंतजार कर रही हो जल्दी आओ और हमें चलना चाहिए। और एमजी बोलती कि यस माय लॉर्ड मैं अभी आई। और आखिर आप ये सब कर क्यों रहे हैं और आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। कैलेक्स यहाँ पे सामान उठा रहा है जो कि यहाँ पे मजदूर लोग करते हैं नॉर्मली। और कैलेक्स बोल भी रहा होता है अच्छा तो इसको बस कैसल तक लेके जाना है, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है मैं इसको कर दूंगा। और आलू को देख के बोल रहा है इसकी घटिया शकल देख के मुझे उल्टी आ रही है और मैं इसकी शकल नहीं देख सकता हूँ। आलू को बोल रहा होता है ये और खैर उसके बाद में दिखाया था यहाँ पे आराम से अपने लोग जा रहे होते हैं और अपनी एम से बोली होती है कि यहाँ पे आजकल मौसम चल रहा है कटाई का और कटाई के समय पे लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो मैं उन्हें भूखा नहीं रख सकती और वो खाना लेके जा रही होती है। और हाँ तुम लोग सोच रहे हो आखिरकार वो दूसरों के लिए खाना क्यों लेके जा रही है, तो एक्चुअली में ये सारे मजदूर हैं एक कासल के, तो यहाँ पे वो एक दूसरे का ख्याल उसी प्रकार से रखते हैं जैसे कोई कासल के नौकर रखते हैं ना एक दूसरे का ख्याल, तो उसी प्रकार से इनकी जॉब है तो उसी हिसाब से यहाँ पर रख रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो उसकी फैमिली वगैरह है। और अपना तभी एरिक आ जाता है और वो लगता है सीलिया क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और अपनी एम से वो लिखती नहीं मैं कर लूँगी और अपने मन में कहते हैं कि वेल मैं यहाँ पे पहले हाँ कर देती, लेकिन खैर अब यहाँ पे जब इसने इस प्रकार से मेरे को प्रपोज कर दिया है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गई हैं। और ये भी कुछ भी चीज़ करता है तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और ये बिल्कुल ऐसा कुछ सीन बन रहा है जैसे कि तुम किसी अपने क्लासमेट को ही यहाँ पे प्रपोज कर दो और फिर उसके बाद में उससे कभी पेन मांगो या फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करो तो यहाँ पे वो अजीब प्रकार से तुम्हें देखने लगती है। और वही यहाँ पे चल रहा है। खैर तुमने कभी प्रपोज मारा है क्या किसी को। और अपनी जो एमजी होती है वो यहाँ पे उसकी ओर बढ़ रही होती है। खैर यहाँ पे उससे बोलती कि नहीं ये वापस मुझे दो। और यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है लेकिन तभी एक हाथ आता है और यहाँ पे एरिक होता है उसके हाथ को हटा देता है और ये कोई और नहीं होता ये होता है कैलेक्स। और इसको देख के दोनों के दोनों एकदम शौक हो जाते हैं। और कैलेक्स कहता है मुझे हमेशा से ये महान काम करना था, मैं इसके लिए तो बना हूँ, मैं जन्म ही इसके लिए लिया हूँ और यहाँ पे मेरा मरण इसी के लिए तो है, मेरा जीवन बस इस पर ही निर्भर करता है और मैं यहाँ पे एक महान कार्य करूँगा इन खाने को यहाँ पे बांट कर और मैं काम करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और दोनों उसको अजीब प्रकार से देख रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं जिसके की बाद में दोनों का मुंह फट जाता है। और मुझे लगता है आखिरकार इस लिज़ार्ड को हो क्या गया है, क्या इसने इसका दिमाग खो दिया है। और अपनी एमसी बोलने लगते वेल माय लॉर्ड आखिर आप क्या कर रहे हैं। तो माय लॉर्ड बोलने लगते मैं बस सोच रहा हूँ इस खाने को यहाँ पे उनको खिलाने का, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है। और एमसी कह रही है कि एक्चुअली में आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब तो मेरा काम है। तो ये बोलने लगता है क्या तुम्हें मेरे को प्लान समझाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे जैसा महान लिज़ार्ड का महान प्लान। और यहाँ पे प्लान उसका कुछ ऐसा होता है कि अपना लिज़ार्ड जाएगा और उसके बाद में उनको खाना देगा। तो यहाँ पे वो लोग सोचना बंद कर देंगे कि ये लिज़ार्ड कुछ खतरनाक यहाँ पे है और उसके बाद में इसके बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो जाएंगे, फिर उसको और भी ज़्यादा गिफ्ट वगैरह मिलेंगे और उसकी पॉपुलैरिटी भर के बढ़ेगी एम्पायर में। और तभी अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे सोचने लगती है अगर मैं उसके साथ में गई तो यहाँ पे कैलेक्स कहता है अगर तुम मेरे साथ में जाओगी तो लोगों को बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ही मैं टाइम पास करने के लिए आया हूँ। जैसे कि तुम जानते हो कुछ अमीर फैक्ट्री में यहाँ पे कभी कभी CEO निकल जाता है अपने वर्कर के साथ में टाइम पास करने के लिए, तो बिल्कुल उस प्रकार से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से चलेगा। और अपनी एमसी बोली हाँ ठीक है जैसे कि तुमने कहा तो ठीक है फिर इसी प्रकार से करते हैं। और ये लोग जा रहे होते हैं और उनके पीछे से एरिक आ रहा होता है, उसको जब ये देखता है और मुझे लगता है तुम अपना दिशा बदल लो, तुम यहाँ पे इस रास्ते से नहीं आ सकते। तो ये मुझे लगता है लेकिन मैं भी सेम रास्ते पर ही जा रहा हूँ। तो ये बोलने लगता है कि अगर यहाँ पे तुम्हें जाना है तो तुम कोई और रास्ते से जा सकते हो, ये रास्ता मेरा हुआ। और एरिक पूरा शौक में होता है और यहाँ उसको किसी और रास्ते से भेज देता है और अपनी एमसी सोच रही होती है आखिरकार इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं कुछ समय से। और तुम उसकी स्माइल देखो, इस स्माइल को देखने के बाद में लड़कियों का दिल एकदम घायल हो जाएगा और इसको देख
देख के तो ये क्यूट क्यूट पपी हैं वो भी अपना दिल इसको दे देंगे। खैर उसके बाद में अपना यहाँ पे कैलेक्स आगे बढ़ने लगता है और यहाँ से सोच रही होती है कि रुको जरा आखिर ये चल क्या रहा है। और तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और यहाँ पे शायद जो दिमाग था ही नहीं उसकी घंटी बज जाती है। तो अपनी एम सी मुझे लगती कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक दूसरे से, और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे। और अपनी एम सी सोच रही होती जब भी मेरे पास में एरिक आता है तभी उसी समय पता नहीं कहाँ से बीच में ये आ जाता है और एरिक को हटा के बोलता है कि मैं ये काम करूँगा, और एरिक को कुछ भी करने ही नहीं देता है, मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने देता। और कहीं ऐसा तो नहीं, और उनको इमेजिन करी होती है इस प्रकार से। और यहाँ पे ये सब देख के तो मेरे को उल्टी आ गई। और कह रहे यहाँ पे उसके बाद अपनी एमसी बोली होती है कि इसने मुझे कपड़े भी दिए थे जो कि इसको गिफ्ट में मिले थे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है लेकिन ये सब तो मेंस के कपड़े हैं। तो ये बोलता है कोई ना तुम स्टॉक में रख लो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है और क्या ये सारे के सारे कपड़े एरिक को देने के लिए इसने मेरे को दिए हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कहना चाहता है कि मैं अपने कार्ड को अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको पा कर रहूँगा। और अपनी एमसी पूरे शौक में होती है और अपनी मनगढ़ंत बातों में खोई जा रही होती है। और पता नहीं यहाँ पे इसका दिमाग ऐसे चल क्या गया, मतलब यहाँ पे इसके अंदर कौन सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे कि ये सब हो चुका है। खैर अपनी एमसी बोली होती है कि हाँ ये पक्का ऐसा ही है, पर तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और राइटर बेशर्मी मत कर इस जगह पर। खैर अपनी एमसी बोली होती है आखिर ये सब कल चल क्या रहा है क्या यहाँ पे। इस प्रकार की चीजें सोचने से मेरा यहाँ पे दिल धड़कने लगता है जोर जोर से। और कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये दिल कह रहा है कि ये कैलेक्स नाम का कोई इंसान यहाँ पे किसी से प्यार कैसे ही कर सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये कैलेक्स किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है, कैलेक्स का दिल भी उसी के दिल का हिस्सा है। तो खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी से बोला होता है तुम क्या कर रही हो उधर, और जल्दी आके मेरे को बताओ आखिर क्या कैसे करते हैं ये, और यहाँ पे मेरी हेल्प करो। और अपनी एमसी उधर जा रही होती है और वो सोच रही होती है आखिरकार मेरे साथ में क्या ही चल रहा है, मैं भी क्या क्या फालतू चीजें सोचने लगती हूँ आजकल। और आखिर वो कैलेक्स से यहाँ पे एरिक से प्यार क्यों ही करेगा जबकि मैं उसके साथ में रहती हूँ ना कि एरिक, और यहाँ पे वो शायद मेरे से प्यार करता ना कि एरिक से। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, जब भी मैं उसके साथ में रहती हूँ ये बहुत ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। और हम मुझे क्या करना चाहिए। और अभी दिखाया जाता है उसकी ओर और ये बोल रहा होता है तुम क्या घूर रही हो इधर, जब से आधे घंटे से तुम घूरे ही जा रही हो, और कमोन घूरना बंद भी करो। और अपनी एमसी बोली थी हाँ मैं तो घूरूंगी, और तुम्हें क्या लगता है क्यों घूर रही हूँ मैं। और खैर अपने यहाँ पे एमसी बोली होती है काफ़ी ज़्यादा अजीब चल रहा है आजकल, और यहाँ पे ये इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिल चुके हैं मुझे पक्का लग रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तो चलो अब तुम उसके साथ में यहाँ पे हो ही चुके हो तो अब यहाँ पे नखरे करने से क्या ही फायदा। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोला था क्या हुआ तुम्हें, और यहाँ पे क्या तुम्हारे साथ में कुछ अलग है। और अपनी एमसी बोली होती है कि यार तुमने यहाँ पे कुछ बातें की थी जिसको यहाँ पे सुन के मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो अपना कैलेक्स कहता है कौन सी बात, और यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं तुमने बोला था प्यार एक धोखा है, लेकिन अब तुम खुद उसमें गिर रहे हो। तो यहाँ पे कैलेक्स कहता है क्या प्यार, मैं किसी से प्यार नहीं करता, और यहाँ पे मेरे जैसे महान इंसान को प्यार हो ही नहीं सकता है। और अपनी एमसी बोली थी झूठ, बिल्कुल झूठ। और यहाँ पे क्लियर सी बात है, और तुम कह क्यों नहीं देते, मैं इसको साफ साफ तरीके से देख सकती हूँ कि तुम प्यार में गिर चुके हो। और यहाँ पे कैलेक्स पूरा शौक हो जाता है, और यहाँ पे पूरा शौक में सोच रहा होता है क्या इसको पता चल गया कि मैं इससे प्यार करता हूँ। लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है मैं भला यहाँ पे, और थोड़ा अपना सांस वास ले रही होती है, और यहाँ पे कहते हैं जोश में आने लगती है, और वो लगते हैं मैं भले ही यहाँ पे बेवकूफ़ हो सकती हूँ लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एरिक के पीछे पड़े हुए हो। और पूरा शौक हो जाता है ये, और मुझे लगता है क्या एरिक, और ये कहाँ से आया, और ये टट्टू इंसान कहाँ से बीच में आ गया। और एमसी बोली हुई थी तुमने भले ही मेरे को कितना भी बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा हो, भले ही मेरे माथे पे सी लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ नहीं हो सकती। मैं साफ साफ देख सकती हूँ तुम्हारा जो एक्ट है वो साफ साफ बता रहा है कि तुम उसके प्यार में पागल हो चुके हो, और तुम्हें वो चाहिए, और तुम उसके लिए पागल हो। ये खुलेआम यहाँ पे मैं कह रही हूँ तुमसे तुम पागल हो सच में। और यहाँ पे अपना ये बोल रहा होता है क्या ही चल रहा है, और क्या ये पागल हो चुकी है, ए भगवान मेरे को उठा लो। और यहाँ पे उससे बोलने लगता है खैर जो भी वो है, तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चलता रहता है। तो अपनी एमसी उसे जवाब देते हुए कह रही होती है कि मुझे भी यहाँ पे तुम्हारे दिमाग के बारे में सेम ख्याल आता है कि आखिरकार उसके अंदर चल क्या रहा है। और यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है ठीक है फिर, और आखिरकार तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचने लगी। खैर यहाँ पे एरिक फेरिक जो भी उसका नाम है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि मैं यहाँ पे तुमसे प्यार करता हूँ। आई मीन मैं यहाँ पे उससे प्यार नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, और अगर तुम चाहो तो ये सब यहाँ पे मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। और एमसी वो लिखते हैं हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे मुझे जब और ज़्यादा शक होता है जब तुम इस प्रकार की बातें करते हो। खैर यहाँ पे तभी कैलेक्स बोलने लगता है हाँ, और यहाँ पे अब तुम्हारे बारे में, और उसको ऊपर उठा लेता है अपने, और यहाँ पे वो बैठा भी लेता है उसी यहाँ पे एक ही चेयर पर दोनों बैठे होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है वैसे खैर, और क्या तुम्हें सच में यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें पसंद है जो कि यहाँ पे एरिक के आसपास होती हैं। तो ये बोलता है आखिर तुम क्या बातें कर रही हो, और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ी शौक में होती है। खैर यहाँ पे ये बोल रहा था आखिरकार तुम क्या
सोच रही रहती हो और मुझे उसके जैसा कोई इंसान क्यों ही पसंद होगा। और यहाँ पे मुझे बस एक ही चीज़ पसंद है और वो यहाँ पे है मेरा खुद का राज, और यहाँ पे कोई और चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। और ऐसे ही लंबी लंबी फेंकने लगता है। तो एमसी बोले कि हाँ, और मैं तो बस ये इसलिए बोल रही थी क्योंकि मेरे को डबल चेक करना था। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद जो अपना एरिक है वो एक ऐसा इंसान हो जो कि अपने मन कहीं भी यहाँ पे डाल लेता है और किसी के भी पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल एक यहाँ पे खुलेआम घूमता हुआ ठरकी, जो कि यहाँ पे आजकल गेम्स में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ठरक दिखाना गेम में तो एक आम बात है उनके लिए। खैर अपनी एमसी बोली होती है कि मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ऐसा ही इंसान है जिसको कि यहाँ पे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जिसके चाहे इसके पीछे चला जाता है, तो इसलिए तुम उसके ऊपर भाव नहीं दे रहे हो। तो अपना कैरेक्टर होता है हाँ हाँ जो भी समझो तुम, मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और इस प्रकार से बोलने पर खैर अपनी एमसी बोली होती है हाँ मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी आखिरकार, कहीं तुम सच में उसके अंदर तो हो नहीं। तो कैरेक्टर पूरा शौक हो जाता है और अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुझे लगता है आखिरकार तुम इस प्रकार सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और अगर ये बात है तो मेरे को भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्या तुम सच में मेरे अंदर आई मीन इंटरेस्टेड हो। और अपनी एमसी बोली हुई थी क्या, और यहाँ पे पूरा शौक हो जाती है और कैरेक्टर को घूर रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है अगर कोई यहाँ से रास्ता होता है जिससे कि मैं तुम्हारा दिल बाहर निकाल के उसमें झाँक पाता तो सच में मेरे को सच पता चल जाता। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और जमीन पर बैठ जाती है और वो अपने हार्ट को कवर कर रही होती है और वो लगती है मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है माय लॉर्ड, अगर आप उसको बाहर निकाल कर देखेंगी तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस खून खून मिलेगा। और यहाँ पे बड़ी क्यूट अदाएं दिखाने लगती है जिसको देख के इसके दिल में छेद हो जाता है। और ये मुझे लगता है कम ऑन, अगर इस प्रकार की तुम अदा दिखाएगी, और पता नहीं मेरे को इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है इसका चेहरा देखने के बाद में, और मैं यहाँ पे संभाल नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। पर उसके बाद में क्या होता है, फूल खिल जाते हैं ऑब्वियसली हर बार की तरह ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई है तो कुछ समय बाद ये हुआ जो कि यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। और तभी यहाँ पे वो जो बंदा होता है जो कि कुछ खुशखबरी लेके आया था पहले, लेकिन अपने आई मीन लॉर्ड ने उसको यहाँ पे बेहोश कर दिया था। और बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे थे क्योंकि अपना जो आई मीन अपना कैरेक्टर है वो जहाँ से जाने वाला है, तो उसी के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मौके का फ़ायदा उठा के आ रहे थे इससे यहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए, जैसे कि पहले आए थे। तो यहाँ पे उन्हीं के बीच में से ये लॉर्ड भी आया था और उसका नाम तो जेड मैं बता चुका हूँ। और जेड बोलता है ये है कमाल की सच बोलने वाली दवाई, ये अगर आप किसी को पिलाएंगे तो वो सच बोलने लगेगा। और इस दवाई मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे मार खा कर ली है, और इस दवाई के लिए मैंने कितने ज़्यादा जूते खाए हैं आप गिन भी नहीं सकते हैं, पूरा जूते का मार्केट खाली हो गया था। कैलेक्स बोलता है कि एक्चुअली में उससे क्या ही फर्क पड़ता है, और यहाँ पे मैं तो अपनी पावर से खुद ही देख सकता हूँ कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, तुम तो यूजलेस निकले। और अपना यहाँ पे जेड बोल रहा था लेकिन माय लॉर्ड आप इसको इकोनॉमिक्स वाले लोगों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आजकल यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के झूठे लोग जो कि टैक्स चोर हैं उनके ऊपर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते ही चलो फिर इसका टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे उसको निकाल देता है। कुछ यहाँ पे जो मेड होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं और ये तीनों बच जाती हैं। और ये तीनों बोली हुई थी ये बदबूदार चीज़ क्या है, इसको देख के तो मेरे यहाँ पे मरने का मन कर रहा है। तभी यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, चलो टेस्ट सब्जेक्ट बन, मतलब कि अपनी यहाँ पे लुआना को बुला रहा होता है और बोलता है जल्दी आओ इधर मेरे सामने। और लुआना बोले कि नहीं इसको पीने से अच्छा तो मैं मर जाऊंगी, और ऐसा बोलते उसके अंदर यहाँ पे मार देती है। और खैर वो बोतल हवा में उड़ती जा रही होती है, जा रही होती है और अपने कैलेक्स के ऊपर आ जाती है और हारी होती है और अपनी एमसी भी हारी होती है उसको देख के। और वो लगता है अगर ये ड्रैगन बन गया इस जगह पर, मतलब वो सच बोलने वाली है, सच पकड़ने वाली दवाई है तो ड्रैगन है एक्चुअली में ये, तो यहाँ पे ड्रैगन बन जाएगा। और महल का कुछ ऐसा हाल होगा जैसा ही कोई बच्चा यहाँ पे बड़ा हो चुका है और पूरा यहाँ पे कपड़े फाड़ दिए हैं, उसी प्रकार से महल को फाड़ के रख देगा ये। और शहर अपनी एमसी उससे बचने के लिए यहाँ पे उसकी ओर जा रही होती है, लेकिन खैर दवाई फैल जाती है और अपनी एमसी को यहाँ पे पसीना आ रहा होता है, लेकिन वो पसीना नहीं होता, वो एक्चुअली में दवाई होती है। और ये जेड हंस के बोला होता है देखा माय लॉर्ड देखा ये काम करता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, और जरा देखिए उसके बाल यहाँ पे वापस आ चुके हैं और उसके ओरिजिनल कलर में आ चुके हैं। और अपनी एमसी पूरा शौक हो जाती है और धूम तो ना वाला मूवमेंट हो जाता है इस जगह पर। खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोली हुई थी ये क्या हो गया, और अब तो मैं गई, अब तो मैं मरी, और यहाँ पे अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तो गई, यहाँ पे मर चुकी हूँ अब मैं। और जैसे ही इसको पता चलेगा ये और ज़्यादा गुस्से में आएगा और बोला लगता मैं सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, चीर डालो फाड़ डालो इसको, और यहाँ पे अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूँगा और तुम्हारे यहाँ पे दिल निकाल लूँगा। और एमसी ऐसे ही कुछ इमेजिन करे जा रही होती है। खैर यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है उसको हाथ लगाता है और मैंने कहता तो यहाँ पे तुम ठीक हो क्या, और अपनी एमसी को यहाँ पे ऐसा टच करे यार होता है। खैर अपनी एमसी बोली होती है ओ
ओ प्लीज़ मुझे कोई छोड़ दो, और यहाँ पे अब कोई होप नहीं है। और यहाँ पे कैलेक्स उसके बालों को टच करे जा रहा होता है। खैर यहाँ पे कैलेक्स उसके बस बालों को टच कर रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन अपनी एमसी वो पूरा सदमे में होती है और ऐसा लग रहा होता है उसको कि यहाँ पे कैलेक्स उसको मारने वाला है। और अपनी एमसी हाथों को पीछे कर लेती है और बोलने लगती है खैर अब मैं ऑलरेडी बॉटम को टच कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है ये और भी ज़्यादा गहरा जाने वाला है और अब मेरा यहाँ पे पोपट होने वाला है। खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कैलेक्स उसको कहीं पर लेके जा रहा होता है और अपनी एमसी को यहाँ पे कॉर्नर में ले आता है। आई मीन कमरे को ही बंद कर देता है। कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं हो रहा है क्या ये? और खैर अपना कैलेक्स उससे बोल रहा होता है तो तुम्हारे यहाँ पे ओरिजिनल हेयर ब्लैक है एक्चुअली में, और ये राज ये तो मेरे को यहाँ पे अभी पता चला है। और हमसे बोली थी तो क्या तुम्हें काले बाल वाली पसंद है? और अपना कैलेक्स बोला था वो ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लाइन ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है पीछे जाने का। और अपनी एमसी अपने यहाँ पे कपड़ों को पकड़ के बैठी होती है और बोली थी नहीं अब कोई भी रास्ता नहीं है, अब तो मैं गई और अब मैं मरने वाली हूँ। और ये बोली थी माय लॉर्ड क्या आप मेरे को छोड़ सकते हैं? और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। और ये बोली थी क्या और मैं पूरा टूट चुका हूँ। और यहाँ पे अपना जी बोला होता है कि पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है और यहाँ पे कुछ अजीब ही जा रहा है। और अपना कैलेक्स कहता है कि मैं पूरा टूट चुका हूँ और आखिर ये सब क्या चल रहा है और अब मुझे तुम्हारे साथ में क्या करना चाहिए? और अपनी एमसी बोली होती है कि खैर यहाँ पे भले ही इस प्रकार से एक्ट कर रहा हो, लेकिन अब ये यहाँ पे उत्सुक हो रहा है मेरे को मारने के लिए और ये किसी भी पल मेरे को मार सकता है और अब मैं जिंदा नहीं बचने वाली। मैं तो गई, लेकिन खैर मरने से पहले मैं यहाँ पे अपना आखिरी दाव खेलना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे ये सब करके रहूँगी और मैं बच के रहूँगी। और एमसी कांपती हुई आवाज़ में बोली हुई थी माय लॉर्ड क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? और माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, और भले ही मेरे पास आपका कोर है और मैं एक बैसल की तरह काम कर रही हूँ उसके लिए, लेकिन क्या आप मेरी लाइफ को छोड़ सकते हैं? मेरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बस एक छोटी सी बैसल हूँ। मैं यहाँ पे साइड में रहूँगी, बिल्कुल भी यहाँ पे आपके सामने नहीं आऊँगी और कभी भी आपको नहीं देखूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे माय लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं और एमसी बोली थी मुझसे दूर रहिए कृपया। और यहाँ पे कह रहे माय लॉर्ड बोले होते हैं क्या सच में? और क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? और यहाँ पे क्या तुम चाहती हो कि हम वापस कभी नहीं मिले? और एमसी पूरा शौक में होती है और बोली थी आखिर क्या बातें कर रहे हैं ये माय लॉर्ड? और यहाँ पे पूरा शौक में होती है, तभी कैलेक्स उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलने लगता है क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों अलग हो जाएं? वेल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐसी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्या तुम सच में चाहती हो? और जो भी हमारे बीच में जो भी चीज़ें हुई थी क्या वो सब धोखा था? क्या वो सब झूठ था? और यहाँ पे क्या वो सब नाटक था? और अपनी एमसी पूरा शौक में होती है इस सब बातें को सुनने के बाद में। और एमसी बोले कि खैर अब कुछ फायदा नहीं है झूठ बोलने का, अब सच बोलना पड़ेगा। और एमसी बोले कि यस माय लॉर्ड वो सब मैंने जिंदा रहने के लिए किया था। और यहाँ पे अपना जो माय लॉर्ड होते हैं वो तो पूरा शौक हो जाते हैं और मुझे लगता है क्या सच में? और यहाँ पे तभी इस्तेमाल करने लगता है और मुझे लगता है खैर अब ये हो ही चुका है तो अब मैं क्या ही फर्क पड़ता है इससे। और यहाँ पे वैसे तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नाटक किया मेरे साथ में यहाँ पे प्यार में गिरने का। और तभी उसका चेहरा पकड़ लेता है। एमसी बोली थी लेकिन ये तो मैंने बस जिंदा रहने के लिए। और तभी वो उसको किस कर लेता है और वो लगता है हाँ अब ये चीज़ें ऐसी हो ही चुकी हैं तो क्यों ना इस एक्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और क्या सच में तुम बेड में भी ऐसा ही नाटक करती थी? और एमसी बोली थी नहीं वो बात अलग है, लेकिन खैर ये बोलते क्या सच में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगा, अब तुम्हारे शब्दों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और अपनी एमसी को पकड़ लेता है वापस से और यहाँ पे उसके साथ में गंदी हरकतें करने वाला होता है और बोलने लगता है कम ऑन चलो अब इस एक्ट को कंटिन्यू करते हैं जैसे ही हम लोग बीच में थे ऑलरेडी ही। और तभी वो कुछ देखता है जिसको देख के मैं भी शौक हो गया था। खैर अपनी एमसी कुछ ऐसा चेहरा बना रही है, इस चेहरे को देख के मेरे को भी यहाँ पे थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अपनी एमसी अपनी जान बचाने के लिए उस ड्रैगन के साथ में गंदी गंदी हरकतें कर लेती है। खैर उसके बाद में उसको उससे ड्रैगन से प्यार भी नहीं होता, उस यहाँ पे मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि जो उसका दिल है वो यहाँ पे उसको फोर्स कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो उसका हार्ट है वो उसके पास जाना चाहता है और ये ड्रैगन की डेस्टिनी होती है तो इसलिए वो उसको फोर्स कर रहा है, ना कि ऐसा अपनी एमसी ने जानबूझ के उस टाइम पे किया था। तो एमसी उससे प्यार वगैरह कुछ नहीं करती है, बस ये सब अजीब सी फीलिंग उसके दिल के चक्कर में आ रही है और बेचारी मजबूरी में ये सब करती जा रही है। और मैं इसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को मजा दे रहा हूँ क्या ही चल रहा है खैर इस जगह पर। और अपना कैलेक्स उसको अजीब प्रकार से देख रहा होता है और यहाँ पे वो बोलते क्या आखिरकार ये तुम्हारे चेहरे के साथ में क्या गलत है और उसको दूर हटा देता है। और बोलने लगता है जो तो लुक तुमने अभी मेरे को दिया है उसके बाद में अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ आखिर मैंने क्या कर डाला। और एमसी सोच रहे होते खैर मैंने भी क्या कर डाला। और यहाँ पे अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर चुकी हूँ, लेकिन अब क्या ही फ़ायदा, ये सब हो ही चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है खैर तुम्हारा लुक देखने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे को नहीं झेल सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अपनी एमसी बोली हुई थी खैर उसके बाद में यहाँ पे इसने मेरे को जिंदा छोड़ दिया और यहाँ पे मैं भाग रही हूँ अभी इससे और इसकी जो लाइफ है वो यहाँ पे डेंजर में है। खैर अपनी एमसी बोली हुई है कि मुझे पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, उसके बाद में भी। और यहाँ पे ये पक्का ही मेरे पीछे आएगा मेरे हार्ट के लिए और यहाँ पे मेरा दिल लेके चला जाएगा और इसके लिए मेरे को भागना पड़ेगा इस जगह से। और अपनी एमसी अपने ही घर में आ जाती है और छुप के बैठी होती है और बोली होती है मुझे क्या करना चाहिए और ऐसे अपने नाखून चबा जा रही होती है और बोली होती है मेरे
को कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ से पीछे से आवाज आने लगती है और हमसे बोले थे आखिरकार कौन कौन बदतमीज है यहाँ पे गेट के ऊपर, और कौन यहाँ पे भौंके जा रहा है जब से और मेरे खिड़कियों को तोड़े जा रहा है। और तभी सामने दिखाया था अपनी प्यारी सी लुआना होती है और बोले थी वो हेलो, और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली थी आधी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आखिरकार, और यहाँ पे तुम कहाँ जा रही हो। और अपनी लुआना बोलती है क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था, मैं एक्चुअली मैं कैपिटल सिटी में जा रही हूँ, जो क्राउन प्रिंसेस का कॉन्टेस्ट होने वाला है उसके अंदर पार्ट लेने के लिए। और हमसे पूरा शौक हो जाती है और ये बोले लगती है हाँ मैं उसके अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे हमसे बोली थी क्या क्राउन प्रिंसेस, और यहाँ पे ये क्या है और तुमने पहले बताया था क्या। तो ये बोले कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें बताया था एक्चुअली में। और अपनी एमसी कहती है कि मुझे लगा तुम पहले मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे लुआना बोलती कि क्या बकवास कर रही हो, मजाक बिल्कुल ही नहीं, मैं बिल्कुल डेड सीरियस हूँ, मैं इतनी ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और खैर उसके बाद में ये बोलने लगते हैं तुम्हें पता है अगर मैं क्राउन प्रिंसेस का जो कॉन्टेस्ट है उसको जीत गई तो क्या होगा, मेरे पास सोना ही होगा, सोना सोना पैसा ही पैसा, और मैं एकदम ज़िंदगी में ऐश करूँगी और मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, मेरे चारों ओर सर्वेंट्स होंगे और यहाँ पे साथ ही साथ खाना बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना, और क्या ही चाहिए लाइफ में, क्या तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और ये कमाल की लाइफ रहेगी। और यहाँ पे हंस रही होती है एमसी बोली थी क्या सच में। और यहाँ पे बोल रही थी हाँ तुम्हें पता है यहाँ पे नॉर्मल लोग भी इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल लोग ही यहाँ पे क्वीन बन सकते हैं या फिर कहें यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस बन सकते हैं, तुम भी उसमें पार्ट ले सकती हो। और एमसी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोली थी क्या सच में। और यहाँ पे बोली हुई थी वो मैं क्या बोले जा रही हूँ, और ऐसा लगता है कि जो दवाई तुम्हारे ऊपर फैली हुई थी वो मेरे ऊपर ही फैल चुकी है, मतलब कि वो सच बोलने वाली दवाई, और अगर ये मेरे ऊपर पहले फैल जाती तो मैं सारी पूरा गाँव है उसको यहाँ पे इस बारे में बता देती, और यहाँ पे सारा गाँव इस यहाँ पे बात को सुन के चला जाता। और एमसी बोलने लगती क्या सच में। और यहाँ पे अगर इस जगह पर मैं गई और यहाँ पे तभी वो बोलने लगती है क्या मैं तुम्हारे साथ में जा सकती हूँ। तो ये बोल लगती है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे चलो हम लोग साथ में चलते हैं और मजे करेंगे। और हमसे उसका हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा खुश होती है, कह रही है बोलने लगती है हाँ हाँ चलो चलते हैं। और यहाँ पे अपनी हमसे बोली होती है चलो अब उससे मैं दूर जा सकती हूँ और कुछ समय के लिए मेरे को आराम मिल सकता है। ये बोलने लगती चलो चलें। और यहाँ पे उसके बाद में अंधेरी रातों में दोनों के दोनों चोरों की तरफ जा रहे होते हैं, तभी कोई गाँव वाला उसको देख लेता है और यहाँ पे बोल देखता है सीलिया लुआना आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पे जो दोनों बोलती है एक्चुअली में हम लोग डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, हम लोग जोमेटो पे काम करते हैं इसलिए हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं। और ये बोला तो सच में, तो फिर आराम से जाना और यहाँ पे अच्छे से रात तुम्हारी गुजरे। और उसके बाद में ये दोनों जाती हैं कैपिटल की ओर और हेनन को छोड़ देती हैं और आराम से रास्ते में जा रही होती है। रास्ते को यहाँ पे जाते जाते सोच रही होती है अपनी एमसी कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे उस जगह को छोड़ के इस जगह पर जा रहे हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी यहाँ पे पता नहीं है, और हम लोग बिल्कुल इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे अनवांटेड फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपने कैलेक्स की ओर, जो कि वो लगता है तो वो भाग गई मेरे से, और यहाँ पे अंत में वो भाग ही गई और बड़ा ही गुस्से में होता है। खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कैपिटल के अंदर, कैपिटल में बढ़िया एकदम माहौल होता है, लोग इधर उधर बातें कर रहे होते हैं। और ये मुझे लगती जरा देखो उसे वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे एक टावर होता है जो कुछ ज़्यादा ही लंबा ऊंचा होता है, और अपनी आम से बोल लगती कितना ज़्यादा बड़ा और मोटा है। और यहाँ पर तभी ये बोल लगती जरा देखो इस मार्केट को, यहाँ पे कमाल कमाल की चीज़ें मिलती हैं जो कि तुम्हें कभी भी मिलने वाली नहीं है नॉर्मल विलेज के अंदर। और पीछे से कोई यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें बेच रहा होता है। खैर यहाँ पे ये लोग उनके कपड़ों के ऊपर ध्यान जाते हैं, और यहाँ पे कपड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और अपनी यहाँ पे वो बोले होती है लुआना की जरा देखो उनके कपड़े, और उसके बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि इनके कपड़े बिल्कुल चिरे फटे हैं। और उसके बाद में ये लोग ऐसा अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं, और तभी एक गाड़ी आती है इन लोगों को यहाँ पे हटने को बोलती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी कि संभल कर रहो लुआना, तो लुआना बोले कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है मुझे पता है। और एमसी बोली हुई थी वैसे खैर अगर इस प्रकार से चीज़ों को देखा जाए तो। और तभी साइड में देखती है और अपनी एमसी बोली हुई थी क्या वो लोग आखिरकार वो लोग जा कहाँ रहे हैं। तो ये बोले लगती है ऑफकोर्स वो लोग कॉन्टेस्ट में ही जा रहे हैं और हमें भी चलना चाहिए। तो एमसी बोले क्या इतने सारे, तो यहाँ पे बोलने लगती है यस यस इतने सारे। और यहाँ पे एमसी पूरा शौक में होती है और बोलने लगती है अगर मैं अंदर गई तो मेरे को मस्त मस्त खाना वगैरह मिलेगा और मज़े ही आ जाएंगे। और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया है, एक्चुअली में कॉन्टेस्ट होगा उसके दौरान ये सारे लोग महल में रहेंगे और अपनी एमसी भी महल में रह सकती है और महल का खाना खा सकती है। और ये लोग अपनी एमसी को हंस रहे होते हैं, तो उसको देख के अपनी एमसी पूरा शौक में होती है और बोलती है जैसे चीज़ों को इमेजिन किया गया था। और एमसी सोच रही होती है कि ये हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तो यहाँ पे अपनी लुआना बोलने की वो कमोन यहाँ पे बैगर्स के अंदर भी रैंक होती है, और रैंक कुछ इस प्रकार की होती है कि यहाँ पे जो सिटी का बैगर है वो यहाँ पे कूड़ेदान में से कुछ भी अच्छा खा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का बैगर है वो कुछ भी नहीं खा सकता, वो यहाँ पे घास चबाएगा और घास खाने के बाद में वो बोलेगा क्या ही टेस्टी घास है। और अपनी एमसी बोलेगी अच्छा तो हम लोग यहाँ पे बैगर से भी बुरे हैं क्योंकि हमारे पास तो दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। तो ये बोलते नहीं अभी हम लोग सिटी में हैं। तो ये बोलते तो क्या हम लोग प्रमोट हो चुके हैं और अच्छे वाले बैगर बन चुके हैं। तो ये बोलते नहीं हम लोग बैगर
नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे जॉब की तलाश में हैं और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बढ़िया जॉब ढूंढने वाले हैं। हम लोग भले ही बहुत ज़्यादा कम गरीब हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही गरीब हो सकते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पे अपना काम करके रहेंगे और ये लोग आ जाते हैं उस पार्टी के अंदर और काफ़ी ज़्यादा अजीब-अजीब से लोग आए होते हैं जो कि एक दूसरे के कॉपी हैं ऑब्वियसली। और खैर अपनी एमसी तभी यहाँ पे देखती है कि लोग वापस से उसके ऊपर हँस रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और बोलती है ज़रा देखो इन लोगों को, चीज़ों को हम लोग जैसा भी ले जाएँ लेकिन ये चीज़ें सेम ही रहेंगी। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया जाता है वो अनाउंसमेंट चालू हो जाती है और यहाँ पे भोप भजन चालू हो जाते हैं और एक इंसान बोल रहा होता है कि आइए आप सभी का स्वागत है यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस कैंडिडेट के यहाँ पे कंपटीशन में और वेलकम सभी का, और अंदर आइए और यहाँ पे जाइए अपना नाम लिखवाइए, वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे ये लोग और ये आपका नाम लिख देंगे और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक कैंडिडेट बन जाएंगे यहाँ पे प्रिंसेस बनने के लिए। और आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा इसी जगह पर, आपको छोटे छोटे क्वार्टर्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको सर्वेंट्स भी मिलेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको आराम से रहने के लिए जगह भी देंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं ले जा सकती वैसे इस जगह पर। तो इसको यहाँ पे सुन के जो नोबल लेडीज होती हैं वो तो यहाँ पे नखरे करने लगते हैं कि आखिरकार तुमने यहाँ पे क्या कहा अभी, और सर्वेंट के बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते हैं, सर्वेंट के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं, ये क्या नॉनसेंस है और हम लोग बिल्कुल भी इसको नहीं मानेंगे। तो वो यहाँ पे कहता है कि आपको कुछ भी करना हो तो यहाँ पे कीजिए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइए यहाँ पे और कंपटीशन के अंदर भाग लीजिए, यहाँ पे डूब कर मर जाइए अगर आपको नहीं आना है तो। और ये बोले कि ठीक है चलो चलते हैं। और उसकी हिम्मत कैसे हुई और ये मेरे को कम आंक रहा है क्या, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और एमसी यहाँ पे बोली होती क्या सच में इस प्रकार का कंपटीशन, और यहाँ पे अपनी लुआना होती है, बोले लगती तुम किसका इंतजार कर रही हो, चलो चलते हैं। और दोनों आ जाते हैं और बोले लगती ये तो कमाल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे ये रूम इतना ज़्यादा बड़ा है जितना कि एक स्टेडियम होता है। और लुआना आगे भागते हुए बोली होती है हम लोग तो यहाँ पे एक मैराथन भी कर सकते हैं। और एमसी बोली थी हाँ सच में। और यहाँ पे खाने को देख के ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोले कि इतना ज़्यादा टेस्टी खाना ये तो कमाल का है। और एमसी तभी देखती है कि यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, जो भी भले यहाँ पे नॉर्मल कपड़े होते हैं मतलब इधर उधर कपड़े, और एमसी उनको देख के बोली होती है ये भी हमारे कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे तभी इसको याद आता है कि रुको जरा हम लोग तो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। और यहाँ पे वैसे ये अच्छा डिसीजन था वहाँ से भाग के आना। और इस बात पे अपनी लुआना बोली होती है क्या भाग के आना, तो यहाँ पे अपनी एमसी उसको बताती है कि अरे नहीं मैं तो बस ये कहना चाहती कि एक्चुअली में हम लोग इतनी जल्दी में आए हैं लोगों को बिना बताए, तो इसलिए भाग के आना जैसा हुआ ना, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमको आराम से यहाँ पे सब काम करना चाहिए। तो वो लगती हाँ चलो ठीक है आराम करते हैं। और फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी सॉरी लुआना मैं तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकती और अच्छा होगा कि तुम ना जानो। और यहाँ पे वो कैलेक्स वो कभी भी आ सकता है, ये उसके लिए एक लास्ट डेस्टिनेशन की तरह होगी कि यहाँ पे वो आके ढूंढेगा और उससे पहले मुझे यहाँ पे सब कुछ सेटल करके इस जगह से निकलना पड़ेगा और अगले लोकेशन के लिए ढूंढना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे जाऊँगी इसके बाद में। और अपनी यहाँ से सोची रही होती तभी एक मेड आती है और वो लिखती है यस माय लेडी मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे ये आपके लिए लेटर आया है, आप इसको पढ़िए और आराम से यहाँ पे रहिएगा, आपको यहाँ पे शुभ रात्रि। और ऐसा बोलते ही जाने लगते हैं। और यहाँ पे लुआना बोल रही होती है आखिरकार ये क्या लेके आई है हमारे लिए, और ऐसा लगता नहीं है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि हमको मिल चुके हैं ऑलरेडी ही। और खैर यहाँ पे उसके बाद वो लेटर को खोलती है और पूरा शौक हो जाती है। खैर उसके बाद अपनी एमसी कहती है आखिरकार क्या है ऐसा लेटर के अंदर क्योंकि तुम पूरा शौक हो चुकी हो। और यहाँ पे वो लिखते हैं लेटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और एमसी वहाँ पे घिरी जाती है। खैर उसके बाद में ये लोग लेटर खोल के देखते हैं, उसके अंदर भी एक लेटर होता है ओबियसली एक पेज होता है और अपनी यहाँ पे वो लुआना पढ़ रही होती है उसको। और यहाँ पे दोनों के दोनों जैसे ही पढ़ते हैं वो दोनों शौक हो जाते हैं और यहाँ पे उनके रिएक्शन देख के तुम भी शौक हो गए होगे। और उसके बाद में अपनी यहाँ पे लुआना कहती है तो तुम क्या समझी, और एमसी बोलने लगती है हाँ कुछ भी तो नहीं ये बिल्कुल यहाँ पे कद्दू है। और यहाँ पे दोनों के दोनों हंसने लगते हैं और वो लगते हैं हाँ और हम दोनों तो बेवकूफ़ हैं। और एक्चुअली में पता चलता है कि ये दोनों अनपढ़ है और यहाँ पे इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। और यहाँ पे अपनी एमसी वो लिखती पोपट हो गया मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। कुछ समय बाद दिखाया था ये लोग आराम से जा रहे होते हैं और सुबह का सीन होता है। ये बोलने लगती है कि आप तैयार हो चुके हैं, अगर आप तैयार हो चुके हैं तो चलिए अब कंपटीशन की बारी आ चुकी है। और ये दोनों एकदम घबराए हुए होते हैं कि एक्चुअली में इन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो क्या ये सही रहेगा कंपटीशन के अंदर जाना। तो ये बोलने लगती है कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग जैसे ही तैसे कर ही लेंगे, तो यहाँ पे हमें चलना चाहिए, हम लोग कौन से यहाँ पे मज़े करने के लिए आए हैं। और अपने एमसी तो एक्चुअली में मज़े करने के लिए आई है। और वो बोले होती है कि हम लोगों ने मेड से भी बोला लेकिन मेड्स ने मना कर दिया ये बोलते हुए कि हम लोग बस यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पे कंपटीशन के अंदर आपकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए, हम बस आपकी हेल्प करेंगे। और एमसी बोली होती है अच्छा इस प्रकार से उसने बोला था और यहाँ पे अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस जगह से यहाँ पे भागने का। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि इस जगह पर रहेगी, लेकिन खैर यहाँ पे उसका प्लान अब बदल जाता है। और कुछ समय बाद दिखाया था बढ़िया सा खाना होता है, बहुत सारी टेबलें लगी होती है, मतलब तुम देख ही सकते हो टेबलों का भंडार लगा है। और यहाँ पे इतना तो किसी लग्जरी की शादी में नहीं होता। और खैर यहाँ पे कुछ मेड वगैरह आती हैं और वो गेट खोलती हैं, बोलती हैं कि यहाँ पे आइए
आपका यहाँ पे स्वागत है। और अजीब सा माहौल होता है, एकदम कोल्ड सा, और ये लोग एकदम शांति से बैठे होते हैं, अपनी आराम से बोली होती है कि ये मौसम यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अजीब सा मौसम हो चुका है, आई मीन पूरा लोग शांत खड़े हैं और आई मीन बैठे हुए हैं, और मैं यहाँ पे आवाज़ सुन सकती हूँ किसी एक क्लॉक का भी। और यहाँ पे तभी कोई इंसान आ रहा होता है आराम से, और आराम से आते आते यहाँ पे स्टाइल मार रहा होता है, और यहाँ पे अपनी स्माइल देता है, और यहाँ पे हंसता है, और उसका जो हंसना था मैं क्या ही बताऊँ। खैर उसके बाद में बोलने लगता है, आप सभी का स्वागत है इस गोल्डन एम्पायर के अंदर, और एयरफिल जो कि इस पूरे किंगडम की कैपिटल है, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ इस जगह पर। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे इस कंपटीशन में आ चुकी हैं, जो कि क्राउन प्रिंसेस बनने का कंपटीशन है, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ हो। और यहाँ पे साथ ही साथ इस जगह पर मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा हमारे जो लॉर्ड हैं उनकी जगह पर, और ये सारे लोग पूरा शो को आते हैं। और हमें लगता है क्या ये काउंट, और यहाँ पे मैंने सुना है कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट काउंट है, और साथ ही साथ इसकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है, और ये लॉयल भी है, और ये इकलौता काउंट है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे जो लॉर्ड है उनसे मिला हुआ है, मतलब कि अपने कैलेक्स से, लेकिन उनको उसका पता नहीं होता कि कैलेक्स कौन है वगैरह वगैरह, वो बस ड्रैगन मानते हैं उसको। और ये बोली होती है कि एकलौता इंसान है जो कि उससे मिला हुआ है, और सच में कमाल की बात है। और हमसे सोच रही होती है अच्छा तो इस प्रकार का इंसान है, ये काफ़ी ओबीडिएंट लगता है। और तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि यहाँ पे उसको कुछ देते हैं, और ये बोलने लगता है चलो ठीक है तुम्हें आज ये करना है, और ये है तुम्हारा कॉम्पिटिशन। और पूरे लोग एकदम शौक में होते हैं, और यहाँ पे अपनी आम से उसको देख रही होती है, और उसके अंदर एक्चुअली में कुछ लिखा नहीं होता, बस ऊपर किंग वगैरह लिखा होता है, और ये लोग पूरा शौक में होता है एक्चुअली में। और यहाँ पे ये लोग बोले होता है कि चलो ठीक है हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे वो बोलता है अपने दिमाग में जो भी तुम्हें आ रहा है वो लिखना है एक्चुअली में इस जगह पर, और यहाँ पे तुम्हें अपने दिमाग के ख्यालों को लिखना है। और एमसी पूरा शौक में होती है, वो लिखती क्या दिमाग के ख्याल, और मेरे दिमाग में तो कचरा आ रहा है अभी, और मुझे क्या लिखना चाहिए। और लोग ऐसे ही डर रहे होते हैं, तभी बोलता है कि चलो ठीक है आपका कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है, और आपके यहाँ पे 50% जो लोग हैं वो यहाँ पे काट दिए जाएंगे इसी कॉम्पिटिशन के अंदर, मतलब 50% जो पार्टिसिपेंट होंगे वो निकल जाएंगे। और एमसी यहाँ पे पूरा शौक हो जाती है, और बोल रही थी मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखूँ मैं क्या लिखूँ, मुझे तो कुछ लिखना ही नहीं आता। और तभी उसकी ओर देखती है लुआना की, और लुआना भी पूरा शौक में होती है क्योंकि उसका भी कुछ लिखना नहीं आता है, और दोनों ही अनपढ़ हैं तो क्या ही लिखेंगी। और हमसे बोली हुई थी आखिरकार मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कौन सा यहाँ पे जो क्राउन प्रिंसेस है वो बनने वाली हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी लिख दूँगी। और अपनी हमसे ऐसी खुश होती है, और बोलने की चलो देखा जाए इसके साथ में मैं क्या कर सकती हूँ। और खैर कुछ समय बाद दिखाया था अपने कैलेक्स की ओर, जहाँ पर कि अपना यहाँ पे रोमन आता है, और रोमन कहता है कि माय लॉर्ड मैं आ चुका हूँ आपके लिए खबर लेकर। और यहाँ पे कैलेक्स बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे बिना मेरी परमिशन के मेरे गेट के अंदर आने की, और मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के यहाँ पे फेंक दूंगा। अपना रोमन बोलता है कि मैं 1000 बार आपसे माफ़ी मांगता हूँ माय लॉर्ड। और यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ है, हम लोगों ने यहाँ पे चारों ओर उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वो यहाँ पे इंसान हमको मिली नहीं, लेकिन एक खबर है उसके बारे में, जो खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे लगता है अच्छा यहाँ पे चलो आगे बताओ मेरे को क्या खबर है। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को सुना कि एक्चुअली में वो कैपिटल के अंदर गई है, और यहाँ पर कैपिटल के अंदर क्यों गई है, तो उसकी एक दोस्त है एक्चुअली में लुआना नाम की, जिसके साथ में वो यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे बोल रही होती है कि एक्चुअली में वो कैपिटल के अंदर जाएगी उस कॉम्पिटिशन के लिए, और यहाँ पे उसने लोगों से इसी बारे में बात की थी, तो इसलिए हमको लगता है कि वो दोनों कंपटीशन के अंदर गई हैं कैपिटल के अंदर। और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो है यहाँ पे क्राउन प्रिंसेस का कंपटीशन, जिसको कि इसको भी पता है, आई मीन जिसके बारे में इसको भी पता है, क्योंकि इसी ने तो वो सारा काम यहाँ पे बनाया है। और जैसे कि तुम भूल चुके होंगे तो मैं तुमको बता दूँ, यहाँ पे इसने ही बोला था कि ये कैंडिडेट चुनेगा महाराज बनने के लिए या महारानी बनने के लिए, तो यहाँ पे ये वही कॉम्पिटिशन है, और ये कोई अलग सा कॉम्पिटिशन नहीं है जिसके के अंदर अपनी एमसी क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए गई है। लेकिन खैर यहाँ पे बोलने लगता है तो ऐसी बात है तो हम लोग चलना चाहिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को देखने के लिए और वापस मिलने के लिए, और हंस रहा होता है। और मुझे लगता है चलो फिर मिलते हैं दोबारा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ, और उसका पूरा गुस्सा यहाँ पे निकल जाता है। और खैर ये बोला होता है इसका इतना ज़्यादा गुस्सा होना तो यहाँ पे पता ही है, मैं यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे जानता हूँ अच्छे से कि ये क्यों गुस्सा है, और इसका गुस्सा जायज़ भी है। वो एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि वो जा चुकी है, और जब इसे कोई घर पे गया था तो यहाँ पे इसने देखा था कि सारे उसके कपड़े वगैरह सब गायब हैं, वो सब कुछ लेके भाग गई, और बेचारी अपनी एमसी यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ के गई इसके लिए। और ये बोला था उसकी हिम्मत कैसी वो मेरे को छोड़ के भाग गई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और वो पूरा घर ही उड़ा देता है अपनी एमसी का। बेचारी अब वापस आएगी तो कहाँ पर रहेगी। खैर यहाँ पे कैलेक्स यहाँ पे ऐसे दुखी होता है, और अपना यहाँ पे रोमन बोल सकता है खैर ये काफ़ी था यहाँ पे नॉर्मल सी बात है किसी ऐसे के लिए जिसकी ये नींद हज़ारों सालों से उड़ी हुई है। और यहाँ पे उसके बाद में तभी उसको यहाँ पे आराम से नींद आने लगती है, और अब वो वापस से उड़ जाती है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। और कैलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि तुम्हें पता है उसको यहाँ पे हार्ट के बिना नींद आती नहीं है, और एक ड्रैगन के लिए ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे उसको यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें झेलनी
झेलनी पड़ेंगी। और अपना कैलेक्स कहता है कि मैं पूरी दुनिया तबाह कर डालूंगा, लेकिन मैं उसको ढूंढ कर रखूंगा और यहाँ पे ही मेरे को उसको ढूंढना ही पड़ेगा। और यही बोलने लगता चलो फिर यहाँ पे चलते हैं, उससे पहले मेरे को यहाँ पे सीलिया को ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि ये दुनिया तबाह करें। और यहाँ पे ये ऐसे ही सोच रहे होते हैं, खैर ये आ जाते हैं कैपिटल के अंदर ही। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है चलो यहाँ पे जल्दी करो और मुझे कुछ लेके आओ इंटरेस्टिंग सी चीज़। और यहाँ पे अगर वो मेरे को मिल गई इस बार तो मैं उसको बांध कर रख दूंगा और उसके बाद में मैं उसे सबसे ज़्यादा अच्छा खाना दूंगा ताकि वो भागे नहीं। फिर उसके बाद में एक बढ़िया सा बेड लेके आऊँगा उसके लिए एकदम यहाँ पे 5 स्टार होटल से। और अपना यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है उसको पढ़ने लिखने का भी शौक है, तो उसको पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और यहाँ पे IAS बनाऊँगा। और उसके बाद में तुम्हें पता ही है हर IPS क्या करता है। और यहाँ पे ये बोल रहा होता है, खैर वो उसके ऐसी तो नहीं बनेगी जो कि आजकल न्यूज़ खबरों में चलते रहते हैं उस प्रकार के इंसान। और यहाँ पर ना कैलेक्स कहता है कि नहीं, मुझे उसको और भी ज़्यादा भटकाना पड़ेगा ताकि वो भागने के बारे में बिल्कुल सोचे ही नहीं। पर उसको काफ़ी ज़्यादा बिजी कर दूंगा, तो इस बार तुम जा नहीं पाओगी और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और यहाँ पे महल के अंदर भी लोग आने वाले होते हैं और इनकी एंट्री ऐसे हो रही होती है। उसके बाद में ये बोलने लगता है क्या तुमने यहाँ पे सारा कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है? तो बोलने लगता है यस वो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। और ये बोलता है चलो ठीक है, जो भी कैंडिडेट गए हैं मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। और यहाँ पे रात का समय होता है, ये ऐसे ही लिस्ट को ढूंढ रहा होता है और लिस्ट को ढूंढते इसको फाइनली मिल जाता है। और यहाँ पे बोलने लगता है मुझे मिल गया। और यहाँ पे अपना रोमन आ जाता है और बोलने लगता है माय लॉर्ड आपको क्या मिल गया और आपने मेरे को क्यों बुलाया इतनी रात को? तो ये बोलने लगता है मुझे मिल गया है। और यहाँ पे 6 लोग हैं सीलिया नाम से, और उनमें से यहाँ पे एक के पास यहाँ पे सरनेम नहीं है, या फिर कह सकते हो वो एक छोटे से विलेज से आई है जिसके पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये पक्का ही अपनी सीलिया होगी। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोलने लगता है ठीक है, पर अभी ये मेरे को मिल चुकी है तो हम लोग का काफ़ी तो फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे रोमन कहता है अच्छा ठीक है, अगर हमको ये मिल ही चुकी है तो क्यों ना हम लोग उसको लेके यहाँ पे चलें और इससे पहले कोई उसको लात मार के बाहर निकाले, क्योंकि तुम जानती हो कंपटीशन कैसा है। अपना कैलेक्स बोलने लगता है सवाल क्या है? तो जिस पर ये बोला होता है सवाल ये है कि एक्चुअली में उनको लिखना है कुछ यहाँ पे दुनिया के बारे में, जो कि वो क्या सोचते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस दुनिया के बारे में। और अपना कैलेक्स इस पर गुस्सा हो जाता है और बोले क्या तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसा हो, तुम्हारा दिमाग का गोबर में जा चुका है और तुमने क्या सोच के सवाल लिखा था? और यहाँ पे उसने सवाल यहाँ पे पढ़ा नहीं था एक्चुअली में उसे क्या लिखना है। और तभी यहाँ पे अपना कैलेक्स कहता है आखिरकार वो अनपढ़ यहाँ पे लिखेगी कैसे और उसको समझ में क्या आएगा कि उसने क्या लिखा है। और यहाँ पे याद आता है कि एक्चुअली में इसने क्या कांड कर डाला। लेकिन तभी अपना रोमन कहता है कि एक्चुअली माय लॉर्ड आपने इस बारे में एग्री किया था, क्योंकि एक यहाँ पे जो लॉर्ड होता है उसको यहाँ पे पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए। और अपना यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है बकवास बंद कर, तू यहाँ पे एक ड्रैगन के बेस में तू तो सांप निकला रहे, तूने तो मेरे को धोखा दे दिया बेशरम इंसान। और उसके ऊपर ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा होता है कि यहाँ पे ये धोखेबाज, यहाँ पे पूरी ड्रैगन प्रजाति के ऊपर कलंक है तू। और यहाँ पे उसके बाद में अपना कैलेक्स बोला चलो ठीक है अब ये हो ही चुका है तो। और यहाँ पे ये कड़ा ही शांत होता है और मुझे लगता है माय लॉर्ड वैसे यहाँ पे अगर आप उसका क्या बोलते हैं पेपर ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हज़ारों बुक्स को ढूंढना पड़ेगा और उनमें से वो मिलेगा। और ये मुझे लगता है ठीक है बस मेरे को चाहिए। और कुछ घंटों लगाने के बाद में उसको मिल जाता है अपनी MC का पेपर। और मुझे लगता है वो कमोन, और इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ें कैसे ही हो सकती हैं, वो सच में पागल है। और उसने ये क्यों लिखा है आखिरकार उसके अंदर? और वैसे खैर आप भी काफ़ी ज़्यादा शौक होंगे कि उसने क्या लिख डाला। और अभी दिखाया था उसके अंदर एक लेटर लिखा होता है, जो कि होता है कि अगर आपने ये लेटर 7 इंसानों को नहीं भेजा तो आपके लग जाएंगे और आपके पास 4 दिन है। और ये लेटर एक्चुअली में इसको कैसा लिखना आया, तो यहाँ पे अपना जो रोमन था उसने बार बार इसको लिखवाया था, तो इसलिए बस उसको यही लिखना आता है। तो और अपनी MC ने बस यही लिख डाला क्योंकि उसको कुछ और लिखना आता ही नहीं है। और अपना कैलेक्स बोलने लगता है ये क्या बकवास है, और यहाँ पे वो बड़े ऐप के साथ में फेल हुई है और क्या ही झंड जिंदगी है। उसके बाद में ये बोलने लगता है क्या हमें उसको यहाँ पे ले जाना चाहिए। और ये बोलने लगता है नहीं उसको देखो जरा। और यहाँ पे ये बाहर देख रहा होता है खिड़की के अंदर से, फिर ये बोलने लगता है वो रही वो। और यहाँ पे भीड़ दिखाई जाती है बहुत सारी ही। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक चैलेंज देता हूँ कि इस भीड़ के अंदर कितने सारे ओरिजिनल यहाँ पे लोग हैं वो मेरे को बताओ। और इसके अंदर लगभग 9 से 12 के बीच में यहाँ पे ओरिजिनल लोग हैं, बाकी सारे उनकी कॉपीज़ हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल है उसके बारे में मेरे को बताओ। और ये बोलने लगता है वो रही उसके यहाँ पे जगह पर। और अपनी MC को देख रहा होता है। तो यहाँ पे रोमन बोलने लगता है क्या हमें उसे लेके आ जाना चाहिए इससे पहले कि उसको लात मार के बाहर निकाले, क्योंकि वो फेल हो चुकी है ऑब्वियसली। और ये बोलने लगता है नहीं ऑब्वियसली नहीं। और यहाँ पे क्या होगा कि वो मेरे से डर गई और वापस से भाग गए, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से डर के वापस से भाग जाए। और ये इस बात को सुन के पूरा शौक हो जाता है और मुझे लगता है क्या आखिरकार मैं ये क्या समझा हूँ बोलोड, जो कि यहाँ पे इस पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है, वो यहाँ पे डर रहा है। अब उसको यहाँ पे नॉर्मल सी ह्यूमन के बारे में चिंता हो रही है, क्या नॉनसेंस है। और
आखिरकार आप इतने ज़्यादा बदल कब गए। और तभी अपना कैलेक्स बोलने लगता है क्या बकवास कर रहा है। तो ये बोलने लगता है यस माय लॉर्ड, आप बिल्कुल सही बोले हैं, मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करूँगा और उसका ख्याल रखूँगा अच्छे से। और ये बोलने लगता है कोई भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले कि यहाँ पे कोई चीज़ खराब होगी मैं खुद ही उसके पास चला जाऊँगा। और यहाँ पे तभी दिखाता है अगले दिन यहाँ पे कि लीडर बोर्ड में सब अपना नाम वगैरह देख रहे होते कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। और यहाँ पे लोग बोले होते मैं फेल हो गई, मैं फेल हो गई और मैं भी फेल हो गई, और ऐसे यहाँ पे चिल्लाए जा रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोली हुई थी चलो फिर देखते हैं हम लोग कितना ज़्यादा नंबर से फेल हुए हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी बस बोल ही रही हुई थी, तभी यहाँ पे नीलू आना बोलती उधर देखो उधर मेरा नाम है। और एमसी बोलने लगती क्या हुआ तुम्हारा नाम, और वो तो पास लिस्ट में होता है। और यहाँ पे वो दोनों शौक हो जाती हैं कि वो पास हो चुकी है। और अपनी एमसी बोलने लगती आखिरकार तुम पास कैसे हो गई, और यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हो। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको खुशखबरी दे रही होती है। और तभी अचानक से जलने की बू आ रही होती है। और ये जलने की बू तुम्हें पता है कहाँ से आ रही है। खैर उसके बाद में अपनी यहाँ पे लुआना होती है वो उधर देखने लगती है और बोले रुको जरा एक चीज़ तो मैं भूल ही गई कि मैं पास हो चुकी हूँ लेकिन तुम तो फेल हो चुकी है, तो आखिरकार हम लोग क्या करने वाले हैं। और क्या मुझे अब कंपटीशन को अकेला ही यहाँ पे करना पड़ेगा कंप्लीट। और एमसी बोली थी मेरे पास एक खतरनाक सा प्लान है, क्या तुम सुनना चाहोगी। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था अपनी यहाँ पे एमसी मान चुकी है उसके प्लान के अनुसार। और यहाँ पे जो मेड होती है वो बोली होती है ये आपका कमरा है और यहाँ पे आप इस जगह पर रहेंगी आज से। और यहाँ पे साथ ही साथ आपकी जो हेल्पर है वो भी आपके साथ में रहेगी। और यहाँ पे बोली होती हाँ आपको और मेरी हेल्पर है और ये मेरे साथ में रहेगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे दोनों खुश होती हैं और एक्चुअली अपनी एमसी उसके हेल्पर के तौर पे आ चुकी होती है। और इनका जो कमरा होता है वो पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये बोलने लगती है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अपनी लुआना बोलने लगती है आखिरकार तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से। तो एमसी बोली होती है जब यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो रहा था तब उसने बोला था कि यहाँ पे कोई भी मेड नहीं लेके आ सकता, लेकिन राउंड 1 जीतने के बाद में उसको मौका मिल सकता है एक मेड लाने का। तो अपनी एमसी बोली होती है मैं उस मेड की तौर पर आ गई तुम्हारे पास में। और यहाँ पे बोली होती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और एमसी बोलने लगते नहीं नहीं मैंने बस 2+2 4 किया और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और ये बोलने लगते हाँ मैं क्या बताऊँ तुम तो बहुत ज़्यादा मान हो। और कह रहे अगर हम लोग आ ही चुके हैं तो एंजॉय करते हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है मैं तुमने लिखा क्या था। तो ये बोलने लगती है उसके अंदर मैंने लिखा था एक बढ़िया सा माहौल जहाँ पर की फसल पक चुकी है और उसके अंदर के यहाँ पे जो बीज हैं वो पूरा तरीके से पक चुके हैं, कटने के लिए एकदम तैयार हैं और बढ़िया सी सुबह हो रही है। खैर एक एम्पायर को और क्या ही चाहिए, ये यहाँ पे सिंबल होता है तरक्की का और यहाँ पे साथ ही साथ पीस का। और अपनी एमसी बोली थी वाह तुमने तो काफ़ी बढ़िया चीज़ से लिखी है, आई मैंने बढ़िया चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की हैं। और ये बोले कि हाँ हाँ क्योंकि मेरे को लिखना आता नहीं इसलिए मैंने ड्रॉ कर डाला। और खैर यहाँ पे अगर किसी के हाथ में पेन है तो भले ही उसको यहाँ पे लिखना ना आता हो लेकिन वो अपनी चीज़ों को समझा ही सकता है पेंटिंग के द्वारा भी और यहाँ पे इशारों में भी। और अपनी एमसी बोल लगती है चलो ठीक है फिर। और यहाँ पे तभी अपनी लुआना बोल लगती है वैसे माय लॉर्ड को भूख लगी है जाओ और खाना लेके आओ। और अपनी एमसी जैसे यहाँ पे उसकी सर्वेंट बन चुकी है वो उसी प्रकार से नाटक कर रही होती है। बोले कि यस माय लॉर्ड मैं आखिरकार आपको भूखा कैसे छोड़ सकती हूँ, अभी किसी को ढूंढती हूँ और आपके लिए खाना मंगाती हूँ। और अपनी एमसी बाहर जाती है तभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि वो कहाँ जाए और क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। और तभी उसके पीछे से कोई आता है और उसको पकड़ लेता है और बोले लगता तुम पकड़ी गई हा। और एमसी बोले लगती नहीं अरे नहीं और मैं मर गई। और यहाँ पे अपना कैरेक्स बोला होता है अब तुम कहाँ जाओगी मेरे से भागकर, और यहाँ पे तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे से भागने की। और एमसी पूरा डर में होती है और बोले लगती है मैं तो यहाँ पे वापस मारी जाने वाली हूँ। और अपनी एमसी बोली हुई थी मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे को लगा आप मारने वाले हैं इसलिए मैं भाग गई थी। तो कैलिक्स कहता है लेकिन मैंने तुम्हें मारा तो नहीं। तो एमसी बोल लगती है मैं भाग गई इसलिए आपको मारने का मौका ही नहीं मिला। और कैलिक्स कहता है मैंने अभी तक नहीं मारा है तुमको और तुम अभी भी जिंदा हो। और क्या तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा केपेबल हो सकता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। तो एमसी बोल लगती क्या सच में आप इतनी ज़्यादा बड़ी चॉइस चुन सकते हैं आप अपने आप से ही। तो यहाँ पे कैलिक्स थोड़ा शांत होता है और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। और अपनी एमसी बोल लगती क्या नहीं आखिरकार तो कहना क्या चाहता है बदतमीज इंसान। और यहाँ पे ये फालतू की होप देने का मतलब ही क्या, जब तू यहाँ पे इतने ज़्यादा नाटक कर रहा है मेरे को मारने ही वाला है एंड में। और अपना कैलेक्स अपना मुंह फेर लेता है और खैर बोलने लगता है वैसे तुम्हें यहाँ पे आशा करनी चाहिए थी भगवान से कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लेता। और एमसी बोली थी क्या नॉनसेंस है, उसका दिमाग बाहर आ जाता है। और अपनी एमसी बोली होती है अगर तेरे को प्लान था मेरे को मारने का तो यहाँ पे फालतू की यहाँ पे नाटक करने की क्या जरूरत है। और मैं भगवान से आशा करूँ यहाँ पर तो उससे यहाँ पे उसकी तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे को मरना ही है एंड में। और अपना कैलेक्स उसके पास में आता है और बोलने लगता है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भागोगी मेरे से। और यहाँ पे तुम आखिरकार भागी क्यों। और अपनी एमसी पूरा शौक में होती है और अपनी एमसी अपने हाथों को आगे कर लेती है क्योंकि यहाँ पे कैलेक्स उसकी ओर बढ़ रहा होता है तो इसको लगता है कि उसको मारने वाला है। और जिसको देख के कैलेक्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उन्हें लगता है तुम और यहाँ पे डरपोक बिल्ली तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की। और अपनी एमसी बोले कि अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम तो अभी तक यहाँ पे अपना पैंट गीला कर चुके होते। और खैर यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है कि यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो खैर इस बारे में। और यहाँ पे उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं बॉल स्लैम मार देता है और अपनी
एमसी से बोलता है कि क्या तुम हमेशा से मेरे बारे में इस प्रकार से सोचती थी, क्या तुम हमेशा ही बस डरती थी मेरे से, और क्या कोई और फीलिंग नहीं थी डर के अलावा, क्या वो बस डर ही था जिसके चक्कर में ये सब हुआ। और एमसी पूरा शौक में होती है और यहाँ पे अपना कैलेक्स उसको दीवार से लगाया होता है और मुझे लगता है बस मेरे को बताओ, और एमसी बोलने लगती है मुझे नहीं पता है, और कैलेक्स उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे सबर करके फिर से बोलता है कि मुझे बताओ क्या कोई और फीलिंग है जो कि तुम मेरे लिए फील करती हो, क्या कोई और फीलिंग जो कि तुमने कभी फील की है मेरे लिए। और यहाँ पे कोई और भी फीलिंग थी, और अपनी एमसी बोली होती है वेल एक्चुअली में शायद नहीं, और यहाँ पे अपनी एमसी मन में सोच रही होती है अगर मैंने इसको यहाँ पे इस पर फंसाने की कोशिश की तो यहाँ पे ये मेरा पोपट कर देगा, और मैं इसको समझने में असफल हो रही हूँ क्या इसलिए यहाँ पे ये सब कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके ईगो को हर्ट कर दिया है, इसको बेवकूफ़ बना के कि मैं इसके प्यार में पड़ चुकी थी और अब मुझे क्या करना चाहिए, और क्या ये चाहता है कि मैं इससे फिर से बोलूँ और उसके बाद ये मेरे को मार डाले। तो एमसी बोली होती नहीं मैं इस बार यहाँ पे झूठ नहीं बोलने वाली, और अपनी एमसी बोली होती है कि नहीं कभी भी नहीं, मेरे लिए आपके दिल में कोई और फीलिंग आ ही नहीं। और यहाँ पे अपना जो माय लॉर्ड होता है वो तो काफ़ी सदमे में आ जाता है और मुझे लगता है मैं टूट चुका हूँ पूरी तरीके से। और खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी यहाँ पे लुआना आराम से खाना खा रही होती है और यहाँ पे अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और मुझे लगती है पता नहीं क्या हो गया है, और यहाँ पे मैं अपने दिमाग को यहाँ पे उभार ही नहीं पा रही हूँ। और अपनी लुआना बोली हुई थी क्या हुआ तुम्हें आखिरकार, और एमसी बोली थी हाँ मैं क्या ही बताऊँ, उसके यहाँ पे जो ख्याल है वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं, मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी आखिरकार ये हो क्या रहा है, और यहाँ पे उसने बोला तो मेरे दिल में दर्द होने लगा और क्या हो सकता है, और यहाँ पे कैलेक्स वो रो रहा होता है एक्चुअली उस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है पता नहीं मेरे साथ में क्या चल रहा है, और यहाँ पे मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है, और ऐसा बोलते अपना सिर टेबल में मार रही होती है और अपने एमसी बोली होती है खैर छोड़ो उसकी अजीब ख्यालों को और उस अजीब इंसान को, और अब आराम से यहाँ पे जिंदगी को जीते हैं। एमसी ऐसे ही सोची जा रही होती है लेकिन वापस उसके दिल में दर्द होने लगता है और एमसी बोली होती है क्या उसने प्रपोज मारा था मेरे को, क्या उसे मना करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। और लुआना बोली होती है सच में मेरे को लगता है मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तो एमसी उसको मना कर देती है और मुझे लगता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पे कुछ ज़्यादा हॉट हो रहा है मौसम, तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और एमसी को तभी याद आता है कि यहाँ पे उसका पोपट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे उसी महल के अंदर भी वो इंसान है, और यहाँ पे तभी बोल रही होती है वैसे तुम्हें अगला यहाँ पे चीज़ मिल ही चुकी है ना, मतलब कि अगला कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अपनी लुआना बोलने लगती है एक्चुअली में अगला कॉम्पिटिशन स्वॉर्डमैनशिप का है, तो एमसी बोले लेकिन तुम्हें तो वो आती नहीं है और आकर तुमने ये सब कैसे सोच लिया, तो ये बोलने लगती है अगर यहाँ पे बात आती है यहाँ पे किसी चीज़ की तो मैं यहाँ पे थोड़े बहुत अपने हाथ तो मटका ही सकती हूँ। तो एमसी बोले लगती है लेकिन आकर तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि तुम यहाँ पे ये सब कर पाओगी, और ये बोले लगती है हाँ तुम टेंशन मत लो, वो लोग यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग सेशन भी देने वाले हैं हम लोग को यहाँ पे मेन जो कॉम्पिटिशन है उससे पहले ही। और अपनी एमसी बोले लगती है सच में, और कुछ समय बाद दिखाया जाता है लुआना बिल्कुल बेड पे पड़ी होती है मरी हुई हालत में, और अपनी एमसी बोले लगती है पहले इसने बोला तो सही था इसको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है लेकिन ट्रेनिंग ये झेल भी नहीं पा रही है, और यहाँ पे इसकी हालत ख़राब होती जा रही है और ये बेचारी कुछ नहीं कर पा रही। और अपनी एमसी उसको लेके आई थी सुबह सुबह और बोलने लगती है इसकी हालत आज बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और उसके पेट में यहाँ पे गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है। और एमसी बोली हुई थी मुझे भूख लग रही है और अब मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा खाने के लिए। अपनी एमसी उसी जगह पर जाती है लेकिन सर्वेंट उसको मना कर देती कि इस जगह पर जो हेल्पर है वो नहीं आ सकते हैं, और अपनी एमसी को याद आता है का तो यहाँ पे पोपट हो चुका है अब, और अब वो यहाँ पे एक सर्वेंट बन चुकी है या फिर कहीं हेल्पर बन चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती। और वो बेचारी सोच रही होती कि आखिरकार हम जैसे इंसानों को खाना कहाँ मिलता है इस जगह पर, और मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या मैं उसके नाम पे ऑर्डर करूँ, लेकिन अगर मेड आई खाना यहाँ पे देने के लिए और उसने देखा कि मैं अकेला खा रही हूँ तो वो क्या कहेगी, और उसके बाद में मेरा तो पोपट हो जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आखिरकार मेरा कमरा कहाँ पर है और किचन कहाँ पर है, मेरा तो पोपट हो गया, मैं फिर से रास्ता भूल चुकी हूँ। और इतना ज़्यादा बड़ा महल किसने बनाया है कि वो इन बेवकूफ़ होगा जो कि यहाँ पर रास्ता दिखाना भूल गया। और तभी दिखाया जाता है कैलेक्स जो कि इसी की ओर आ रहा होता है और दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। और अपना कैलेक्स बोल रहा था आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करे हो, और एमसी बोलने लगती है ये सवाल तो मेरे को पूछना चाहिए। और यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है हाँ वेल अपनी एमसी पूरा एकदम शौक में होती है और बोलती है कि मेरे को यहाँ पे बस कोई इंसान चाहिए था रास्ता पूछने के लिए, लेकिन आखिरकार ये क्यों, और यहाँ पे सारी दुनिया में क्या बस यही इंसान मिल रहा था मेरे को, आई मीन ड्रैगन, और अपना कैलेक्स ड्रैगन है ये इंसान नहीं है। और अपनी एमसी के तभी पेट में से गुड़गुड़ की वापस से आवाज़ आने लगती है जिस पर कि कैलेक्स उसको अजीब प्रकार से देख रहा होता है और एमसी अपना चेहरा मोड़ के बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ। और कैलेक्स बोलने लगता है खैर ठीक है यहाँ पे मेरे पीछे आओ। और हमें दिखाया था उस सीन से कुछ घंटों पहले का सीन जहाँ पर कि कैलेक्स बहुत ज़्यादा दुखी था और अपना सिर लेकर बैठा हुआ था और बोलता है कि जो भी उस दिन हुआ था और मैं उसको भुला नहीं सकता जो भी मेरे साथ में हुआ है, और आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है जबकि अपनी एमसी ने बोला था इससे कि आखिर मैं किसी ऐसे इंसान
इंसान से क्यों ही प्यार करूँगी जो कि मेरे दिल के पीछे पड़ा है और हर टाइम वो सोचता रहता है कि मुझे मारने का और मेरा दिल निकालने का, और मैं किसी इंसान से ऐसे कैसे ही प्यार कर सकती हूँ। और तभी अपने कैलेक्स यहाँ पे ठान लेता है कि उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी मौत मारेगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ उसको रोक रही है। और अपना कैलेक्स कहता है कि उसने मेरा यूज़ किया और यहाँ पे ये गलत हो रहा है मेरे साथ में। और यहाँ पे कैलेक्स बोलता है पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके आसपास होता हूँ तब मैं अपने आप को छोटा और वीक फील करता हूँ और उसके सामने मैं यहाँ पे फेस ही नहीं कर पाता उसको, और ये सब क्यों हो रहा है आखिरकार। और यहाँ पे अपना प्यारा सा यहाँ पे रोमन बोला होता है तो तुम सारा रात यहाँ पे इधर उधर सोच रहे थे और सारी रात तुमने ऐसा ही निकाल दी और खाना भी नहीं खाया, ये क्या नॉनसेंस है। और अपना कैलेक्स उधर थोड़ा मुंह करता है और यहाँ पे उसके आंसू दिख जाते हैं अपने रोमन को, और रोमन पूरा एकदम हक्का बक्का भौचक्का हो जाता है और कहता है आखिरकार ये क्या देखा मैंने, और क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं, और क्या मुझे अपनी आंखों पर फिनाइल मारना चाहिए। खैर यहाँ पे फिनाइल मार के भी देखता है लेकिन तभी उसको वही दिखता है और अपना रोमन बोलने लगता है मैंने इन 600 सालों में आज तक कभी इसको रोते नहीं देखा, और ये क्या हो रहा है। और ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि उस ह्यूमन ने इसको रुला डाला, बस एक ही ह्यूमन ने, और अपनी एम इसकी इमेजिनेशन में बोली होती है कि हाँ मैं ही हूँ वो महान इंसान जिसने कि इस ड्रैगन को रुला डाला जो कि कभी नहीं रोया। और अपनी एम इस प्रकार से उससे बोली होती है। फिर अपना रोमन सोच रहा होता है कि ये क्या से क्या हो गया, और अपने यहाँ पे कैलेक्स से बोलता है कि माय लॉर्ड आखिर क्या हो चुका है। और कैलेक्स बोलने लगता है कि उसने मेरे को अपने प्यार में गिराया, उसके बाद में मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे साथ में गंदी गंदी चीज़ें की, वो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। उसने मेरे को यहाँ पे अपने प्लेजर के लिए यूज़ किया और यहाँ पे मेरा मज़ा लिया और मुझे छोड़ दिया। और अपनी एमसी बोली होती है ये सब तो उल्टा हुआ था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है इससे कि यहाँ पे तू इंसान था जिसने कि मेरे ऊपर यहाँ पे ये सब डोरे डाल लिए और यहाँ पे मेरे साथ में ये सब उल्टा सीधा किया था, मैं तो यहाँ पे इनोसेंट हूँ। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोल रहा होता है वो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार वो मेरे को धोखा कैसे दे सकती है। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे सोच के उसको यहाँ पे गुस्सा आ रहा था, और इस प्रकार का गुस्सा देख के अपना रोमन बोलता है हाँ यही तो लुक चाहिए मेरे को, यही होता है असली ड्रैगन किंग का लुक। और यहाँ पे सोच रहा होता है वैसे खैर माय लॉर्ड अगर आपको यहाँ पे टेंशन नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत वॉक पे चला जाना चाहिए, और यहाँ पे जब आप आएंगे तब मैं आपका खाना रेडी कर दूंगा और तब आप अपना खाना खा सकते हैं। और ये बोलने लगता है ठीक है। और खैर यहाँ पे एक्चुअली में ये उसके रूम में होता है, आई मीन रोमन के रूम में, और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया था बढ़िया सा खाना होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी उस खाने को देख कर लाह टपकाए जा रही होती है जैसे कि हमेशा ही टपकाती है। और इतना ज़्यादा भुक्कड़ फ्रेंड तो आपकी ग्रुप में भी कोई हो सकता है, वैसे तो मैं खुद ही हूँ ये ग्रुप में, और लेकिन खैर अपना कैलेक्स बोल रहा होता है वैसे तुम खा सकती हो आराम से बैठ के। और हमसे बोली थी क्या सच में ये खाना मेरे लिए है। और यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है हाँ खा लो यहाँ पे तुम्हारे लिए है ये सारा खाना। और हमसे बोलने लगती ठीक है और बैठ जाती है। और फिर उसके बाद में बोलने लगती है इतना सारा टेस्टी खाना मैंने तो आज तक इसका नाम तक नहीं सुना और आज तो मैं इसको खा जाऊँगी। और यहाँ पे वो फटाफट से खाने लगती है और अपने मन में सोच रही होती है खा जाओ फटाफट से, इससे पहले कोई और इसको आके छीन ले और यहाँ पे कुछ और हो जाए। और एमसी फटाफट खा ही रही होती है, इसके चक्कर में उसको यहाँ पे दांत में ही अड़ जाता है और अपनी एमसी परेशान हो जाती है। और मुझे लगता है अरे नहीं। और यहाँ पे अपना कैलेक्स फटाफट से जाता है और मुझे लगता है बेवकूफ़ मैंने बोला था तुमको आराम से खाने का, और यही होता है जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो। और अपना एमसी से बोलता है कि मुँह खोलो, एमसी मुँह खोलती है और ये उसके मुँह में दे देता है एक रुमाल और उसको यहाँ पे साफ करे जा रहा होता है। और उसके बाद में बोल रहा होता है कि चलो ये ठीक हो चुका है और यहाँ पे ऐसा मत किया करो, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं आई है। और तभी ये कुछ देख के शौक हो जाता है और ये होता है अपनी एमसी का रोता चेहरा जो कि शांत हो जाती है। और फिर उसके बाद में ये दिखाया जाता है हमें, और ये देख के तो अपने कैलेक्स से कंट्रोल ही नहीं होता और यहाँ पे वो सीधा उसको किस कर देता है। और क्या ही मूवमेंट बनाया है राइटर ने, मतलब राइटर ने गांजा फूंका, गांजा फूंक के ये लिख डाला और उसके बाद में और गांजा फूंका। और यहाँ पे अपना एमसी पूरे शौक हो जाती है, कैलेक्स पूरा शौक हो जाता है और बोले लगता है ये क्या कर डाला मैंने। और एमसी बोले लगती फटाफट से ये क्या कर डाला तुमने। और यहाँ पे कैलेक्स बोला तो वो एक्चुअली में वो, और अपने मन में सोच रहा था कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ। और यहाँ पे कैलेक्स बोल लगता है वो एक्चुअली में तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सूखे लग रहे थे तो इसलिए मैंने कर डाला। और यहाँ पे प्यासे को पानी देना अच्छी बात है। और एमसी बोली थी क्या नॉनसेंस है और मेरे को तो प्यास लगी भी नहीं रही थी और यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। तो कैलेक्स बोल लगता है तुम्हें लग रही थी और तुम्हें याद नहीं है। और एमसी बोल रही होती अरे नहीं। और यहाँ पे क्या सच में ऐसा अजीब इंसान है। और अपना ड्रैगन बोला होता पहले एक्चुअली में वो, और यहाँ पे ड्रैगन कहता है कि हम लोग ड्रैगन ऐसे ही करते हैं। और एमसी बोले होती है अच्छा तो क्या तुम किसी और को देखोगे तो यहाँ पे तुम उसके साथ में भी यही करोगे क्या। तो यहाँ पे बोल लगता है हाँ ऑफकोर्स, और मैंने यहाँ पे ये बहुत बार किया है अपने यहाँ पे रोमन के साथ में। और रोमन ही बोला होता है ये कब हो गया आखिरकार, इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने से पहले वो मर क्यों नहीं गया। और अपनी एमसी बोली थी क्या। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड चेहरा बना लेती है और तुम्हें तो पता ही होगा उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है, मतलब अपने आप को यहाँ पे वो गे समझती है ऑलरेडी इस इंसान को। और यहाँ पे जब ये ऐसी हरकतें करेगा तो और भी ज़्यादा इसको गे समझेगी ही। और अपनी एमसी थोड़ा सैड होती है और बोले चलो जल्दी ठीक है खाना स्टार्ट करो। और एमसी होती है खा जा रही होती है, लेकिन फिर भी अपने खाने टाइम भी वो सोच रही होती है पता नहीं मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, मैं इस फीलिंग को यहाँ
पर रखना नहीं चाहती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म होता है। क्या लगता है आपको कि क्या होगा अगले पार्ट में? क्या अपनी एमसी मान जाएगी या फिर यहाँ पर जो गलतफहमी इन दोनों के बीच में हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? और यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जो एमसी है वो यहाँ पे मारी जाएगी? और यहाँ पे और आपको क्या लगता है कि कौन नई महारानी बनेगी? आई मीन कौन क्राउन प्रिंसेस बनेगी, अपनी एमसी या फिर उसकी दोस्त या फिर कोई और? तो यहाँ पे जो भी लगता है आपको कमेंट में लिख देना। और हाँ, इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।